एक ऐसा आदमी जो अपना मुंह फाड़कर बहुत बड़ा कर लेता है, और इंसानों और परियों के बीच की एक अनोखी कहानी है ये मूवी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक घर पर जहाँ पे बहुत सारी पुलिस और रिपोर्टर्स इकट्ठा हो रखे हैं। दरअसल इस घर में पुलिस को बहुत सारी कीमती चीजें मिली हैं। पुलिस को ऐसा लगता है कि इस घर के मालिक आर्मिटिस ने ही इस सभी चीजों को चुराया है, लेकिन आर्मिटिस है कहाँ और आखिर उसने इतनी कीमती चीजें चुराई कहाँ से? पुलिस के सामने ऐसे कई सारे सवाल थे। हालांकि पुलिस को आर्मिटिस तो मिलता नहीं, लेकिन पुलिस को उस घर से एक मोटा सा अजीब सा आदमी मिलता है। पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ के लिए उसे अपने यूनिट पर लेके जाती है। यहाँ पुलिस उस आदमी से पूछती है कि तुम उस घर पे क्या कर रहे थे और क्या तुम आर्मिटिस को जानते हो? वो आदमी कहता है कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरे मालिक ने एक पावरफुल एक्युलोस चुराया था, जिसके जरिए वो ये साबित करना चाहते थे कि दुनिया में जादू और परियां जैसी चीजें भी होती हैं। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद वो आदमी पुलिस को छोटे आर्मिटिस की कहानी बताता है। वो कहता है कि 3 दिन पहले की बात है। आर्मिटिस जो कि एक छोटा सा 12 साल का बहुत ही तेज दिमाग का बच्चा है, हालांकि बहुत बदतमीज भी था और इसी वजह से उसकी बहुत लड़ाइयाँ होती थी स्कूल में। आर्मिटिस किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था, किसी की बात भी नहीं मानता था और इसीलिए उसके स्कूल वाले भी उससे काफी परेशान थे। हालांकि उसके स्कूल वाले उसे स्कूल से बाहर भी नहीं निकाल सकते थे क्योंकि आर्मिटिस पढ़ाई में भी बहुत तेज था। आर्मिटिस अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसके पिता और उसके बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। उसके पिता सीनियर आर्मिटिस जब भी फ्री रहते वो आर्मिटिस को परियों की कहानियां सुनाया करते थे। आर्मिटिस को भी ऐसी कहानियां बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी। हालांकि आर्मिटिस के पिता के पास ज्यादा समय खाली नहीं रहता था और एक दिन ऐसा हुआ कि आर्मिटिस के पिता को कहीं जाना पड़ा। अगले दिन जब सुबह होती है तो आर्मिटिस देखता है कि उसका बॉडीगार्ड उसके पिता के बारे में किसी से फोन पे बात कर रहा था। आर्मिटिस को कुछ अजीब सा लगता है। थोड़ी देर बाद जब आर्मिटिस टीवी ऑन करता है तो वो टीवी में देखता है कि उसके पिता के बारे में न्यूज में भी दिखा रहा है और न्यूज में बताता है कि आर्मिटिस के पिता एक नाव से कहीं जा रहे थे और उन्हें रास्ते में ही किसी ने किडनैप कर लिया, क्योंकि आर्मिटिस के पिता के ऊपर बहुत सारी चोरियों का इल्जाम था और ये सारी चोरियां एक आम चोर के बस की बात नहीं है। थोड़ी देर बाद आर्मिटिस के पास एक फोन आता है। वो कॉल किसी अनजान आदमी का था और वो अनजान आदमी आर्मिटिस से कहता है कि तुम्हारे पिता को मैंने किडनैप किया है। तुम्हारे पिता ने जिस एक्युलोस को चुराया था वो एक्युलोस तुम मुझे 3 दिन के अंदर लाके दोगे, तभी मैं तुम्हारे पिता को छोड़ूंगा, वरना मैं तुम्हारे पिता को मार डालूंगा। यहाँ आर्टिमिस को कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या करे। वो अपने बॉडीगार्ड के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। इसके बाद उसका बॉडीगार्ड आर्मिटिस को उसके पिता की एक सीक्रेट लैब में लेके जाता है और आर्मिटिस से कहता है कि शायद तुम्हें यहाँ पर कुछ मिल जाए। इस बॉडीगार्ड का नाम है डोम और ये आर्मिटिस से बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे पिता और उनके पूर्वज परियों के बारे में रिसर्च करते थे। इसके बाद आर्मिटिस को यकीन हो जाता है कि पुराने समय में फेरीज होया करती थी, लेकिन इंसानों के साथ लड़ाई होने की वजह से फेरीज खत्म हो गई। लेकिन अभी भी आर्मिटिस को ये नहीं पता चला कि आखिर एक्युलोस है क्या और ये मिलेगा कहाँ पर। इसके बाद डोम आर्मिटिस से कहता है कि शायद तुम्हारे पिता ने इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो डायरी है कहाँ। इसके बाद आर्मिटिस वहाँ की सारी जगह छान लेता है और आखिरकार उसे वो डायरी मिल जाती है। आर्मिटिस जब उस बुक को खोल के पढ़ता है तो उसमें साफ साफ एक्युलोस के बारे में लिखा था। इसके अलावा उस बुक में ये भी लिखा था कि अब हमें यकीन करना पड़ेगा, यानी कि टाइम टू बिलीव। शायद आर्मिटिस के पिता ये परियों के बारे में कहना चाहते थे। अब सीन चेंज हो जाता है और अब हम लोग देखते हैं एक ऐसी दुनिया जहाँ पर बहुत सारी फेरीज रहती हैं। यहाँ पर बहुत सारी फेरीज रहती हैं और इनकी एक अलग ही दुनिया बसी हुई है और यहाँ की टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा एडवांस है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम है होली शॉर्ट। होली यहाँ की पुलिस हेड है और यहाँ पर हम उसी बड़े से आदमी को देखते हैं जिसे यहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अगर अब आप सोच रहे हो कि ये आदमी यहाँ पर कैसे आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि करेंटली ये आदमी कहानी बता रहा है और जो अभी हम कहानी देख रहे हैं वो 3 दिन पहले की बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि होली और इस जाइंट आदमी में काफी अच्छी बॉन्डिंग है, भले से ही वो आदमी यहाँ पर एक मुजरिम है। इसके बाद हम लोग एक और फेरी को देखते हैं जिसने एक हुड पहन रखा है और इसका क्लियर चेहरा यहाँ पर नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने एक मेल फेरी को भी किडनैप कर रखा है और वो उस आदमी से कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें फेरीज के पास जाकर उनके ऊपर निगरानी करनी होगी, वो क्या कर रही है उसकी पल पल की खबर मुझे तुम्हें देनी होगी और तो और तुम्हें एक्युलोस का पता लगाकर मुझे लाकर देना होगा। दरअसल एक्युलोस एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल चीज है जिसके जरिए किसी को भी कहीं पर भी टेलीपोर्ट किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग इस फेयरीज की दुनिया की एक कमांडर को देखते हैं जिसका नाम है रूट। यहाँ की कमांडो एक्युलोस को ढूंढने के लिए एक स्पेशल फोर्स को बनाती है और उन्हें ऑर्डर देती है कि तुम लोग जाओ और एक्युलोस को ढूंढ के लेके आओ। ये बात वो मेल फेयरी भी सुन लेता है जिसे उस हुडिड फेयरी ने जासूसी के लिए भेजा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि होली अपने कमांडो के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे अपने पिता के बारे में इंसानों के पास जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लेकिन वो कमांडो होली को मना कर देती है। दूसरी तरफ हम लोग आर्मिटिस को और उसके बॉडीगार्ड को देखते हैं जो ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर एक्युलोस उन्हें मिलेगा कहाँ से। इसके बाद डोम अपनी बेटी को भी आर्मिटिस की हेल्प के लिए उसी जगह पर ले आता है।
इसके बाद आर्मिटिस बॉडीगार्ड की बेटी के साथ बातों ही बातों में ये बताता है कि उसके पिता ने उसे एक ऐसी जगह बताई थी जहाँ पर कभी ना कभी कोई ना कोई फेरी जरूर आएगी, तो क्यों ना हम उस जगह को ढूंढे, शायद हमें वहाँ पर कुछ मिले। इसके बाद हम लोग फिर से फेरीज की दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर फेरीज का एक टेक्निकल एडवाइजर रहता है जो एक आधा इंसान और आधा घोड़ा है। ये टेक्निकल एडवाइजर कमांडो को बताता है कि एक खतरनाक क्रिएचर हमारे सरफेस तक पहुंचने वाला है, इसलिए कमांडर इन्वेस्टिगेशन के लिए होली को इंसानों के पास जाने की इजाजत दे देती है। यहाँ पर वो जासूस फेरी आता है और कमांडर से कहता है कि इसके पिता ने ही एक्यूलोस को चुराया था और उसकी वजह से वो मर भी गया, और तब भी तुम इस लड़की के ऊपर विश्वास कर रही हो। लेकिन कमांडर को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद होली इंसानों की दुनिया में आ जाती है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक शादी का माहौल हो रखा है और लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन जब भी वहाँ पर एक बड़ा सा खतरनाक दानव आ जाता है जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, वो उन लोगों को पकड़कर उठाकर इधर उधर फेंकने लग जाता है। जब भी होली भी वहाँ पहुंच जाती है और उससे लड़ने की कोशिश करती है। ये सब सीन फेरीज की कमांडर अपनी दुनिया से भी देख सकती थी, और जब उनको ऐसा लगता है कि शायद होली इस क्रिएचर को हरा नहीं पाएगी, तो वो अपने टेक्निकल एडवाइजर से कह के वहाँ के टाइम को फ्रीज कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ का समय एकदम रुक जाता है। इसके बाद होली बड़ी आसानी से वहाँ के लोगों की याददाश्त मिटा देती है और अपने साथियों के साथ मिलकर उस बड़े से दानव को पकड़कर अपनी दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि होली अपनी दुनिया में जाने की बजाय वहाँ से मुड़ के अपने पिता के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए दूसरी जगह चली जाती है। होली को ऐसा करते हुए देखकर कमांडर काफी हैरान थी, क्योंकि उसने होली को साफ साफ मना किया था। होली उसी जगह पहुंचती है जहां पर आखिरी बार उसके पिता थे, और ये जगह वही थी जिसके बारे में आर्मिटिस के पिता ने उसे बताया था। और आर्मिटिस यहाँ पर पहले से ही अपने बॉडीगार्ड के साथ घात लगा के बैठा हुआ था कि कोई तो आए जिसके जरिए उसको एक्यूलोस के बारे में पता चले। जैसे ही होली यहाँ पर आती है, डॉम और आर्मिटिस मिलके होली को पकड़ लेते हैं और उसे अपने घर पे वापस ले जाते हैं और उसे वहाँ पर कैद कर देते हैं। हालांकि होली को यहाँ पर लाने के बाद जब भी आर्मिटिस या कोई और उस लड़की से बात करने जाता तो चश्मा पहन के जाता, क्योंकि अगर वो चश्मा नहीं लगाते तो होली उनको आसानी से हिप्नोटाइज कर देती, क्योंकि आखिर होली भी तो एक परी ही है। दूसरी तरफ परियों की दुनिया में कमांडर काफी ज्यादा परेशान थी और वो लोग होली को वापस लाने की तैयारी में जुट जाते हैं। इसके बाद उनका टेक्निकल एडवाइजर आर्मिटिस के घर का टाइम फ्रीज कर देता है। इसके बाद कमांडर अपनी एक सेना लेकर आर्मिटिस के घर पहुंच जाती है ताकि वो लोग होली को छुड़ा सके। लेकिन जैसे ही फेरीज की सेना यहाँ पर पहुंचती है, वो लोग देखते हैं कि आर्मिटिस और उसका बॉडीगार्ड तो बिल्कुल नहीं डर रहे, वो तो उल्टा इन फेरीज के हथियारों का यूज करके इन फेरीज को ही घायल कर रहे थे। और इसी लड़ाई के बीच डोम इनके टाइम फ्रीज सिस्टम को कोलैप्स कर देता है, जिसकी वजह से इन फेरीज के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इसके बाद जब कोई चारा नहीं बचता तो इनकी कमांडर आर्मिटिस के पास बातचीत से हल ढूंढने के लिए जाती है। कमांडर जैसे ही घर में घुसती है तो वो आर्मिटिस से बोलती है कि तुम्हारे घर में हेड कौन है जिससे मैं बात कर सकूं। तो वो लड़का बोलता है अभी फिलहाल मैं ही हूँ। तो वो आर्मिटिस से बोलती है कि तुम छोटे से 10 साल के बच्चे मुझसे नेगोशिएशन करोगे। तो वो कहता है मैं 10 साल का नहीं, मैं 12 साल का हूँ। और वो कमांडर से पूछता है आखिर आप कितने साल की हैं? तो वो कमांडर कहती है कि मेरी उम्र 800 साल से भी ज्यादा की है। इसके बाद आर्मिटिस कहता है कि मुझे एक्यूलोस चाहिए, लेकिन कमांडर कहती है कि एक्यूलोस तो हमारे पास भी नहीं है। आर्मिटिस कहता है कि मुझे नहीं पता तुम मुझे एक्यूलोस कैसे लाके दोगे, लेकिन अगर तुमने मुझे एक्यूलोस लाके नहीं दिया तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी पूरी दुनिया को रिवील कर दूंगा। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि परियां भी होती हैं। इसके बाद फेरीज की कमांडर अपनी दुनिया में वापस आ जाती है और वो उसी बड़े से आदमी को बुलाते हैं, क्योंकि ये चोरी में बहुत ही ज्यादा माहिर था। ये आदमी कमांडर से कहता है मैं तुम्हारा काम तो कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी सजा कम करनी पड़ेगी। कमांडर के पास और कोई चारा भी नहीं था, वो उसकी शर्त मान लेती है। इसके बाद उस आदमी को इंसानों की दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर वो आदमी पहुंचता है और अपना मुंह बहुत अजीब तरीके से फाड़ के बड़ा कर लेता है और जमीन के अंदर घुस के उस घर में पहुंच जाता है। हालांकि जब वो आदमी उस घर में पहुंचता है तो आर्मिटिस को और उसके बॉडीगार्ड को पता तो चल जाता है कि यहाँ पर कोई और है, लेकिन वो लोग उस आदमी को रोकते नहीं। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि उस चोर को एक तिजोरी का पता लगता है और वो उस तिजोरी को खोल रहा होता है। वहीं आर्मिटिस होली के पास जाता है और वो होली से कहता है कि क्या तुम मेरी एक्यूलोस ढूंढने में मदद करोगी। आर्मिटिस होली को बताता है कि मेरे पिता को किसी ने किडनैप कर लिया है और उन्हें छुड़ाने के लिए मुझे एक्यूलोस चाहिए। होली आर्मिटिस से कहती है कि एक्यूलोस की वजह से मेरे पिता की भी जान चली गई, इसलिए तुम एक्यूलोस को पाने का रिस्क मत लो। लेकिन आर्मिटिस कहता है कि मुझे डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे पिता ने किसी को धोखा नहीं दिया। तुम्हारे पिता तो फेरीज को और इंसानों को मिलाना चाहते थे। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। जब होली को ये सब बातें पता चलती है तो होली और आर्मिटिस दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ उस चोर ने उस तिजोरी को खोल लिया और उस तिजोरी में सचमुच में एक्यूलेस था। तभी वहाँ पर आर्मिटिस, होली और उसका बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं और वो उस एक्यूलेस को ले लेते हैं। लेकिन उस चोर की आंख में लगे हुए लेंस की वजह से फेरीज की कमांडो को पता चल जाता है कि एक्यूलेस मिल चुका है। इसके अलावा ये बात उस जासूस को भी पता चल जाती है, जो ये बात जाकर उस हुड वाली फेरी को भी बता देता है।
इसके बाद वो बुरी फेरी अपने जासूस से कहती है कि तुम जाकर वहाँ की कमांड अपने हाथों में ले लो और मुझे एक्यूलेस ला के दो। इसके बाद वो जासूस ऐसा ही करता है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर फेरीज के कमांडर को कैद कर लेता है। और इतना ही नहीं, ये जासूस उस बड़े से दानव को जिसको होली ने पकड़ा था उसे भी यहाँ पर मंगवा लेता है ताकि वो उसके जरिए इनसे एक्यूलेस ले सके। अब आर्मिटिस, होली और बॉडीगार्ड और वो चोर, ये चारों एक साथ मिलके इन सबसे लड़ते हैं और उस बड़े से दानव का भी सामना करते हैं। इन लोगों की इस दानव के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई होती है। ये दानव इनसे एक्यूलेस छीन ना पाए इसलिए ये चोर अपना मुंह फाड़ के एक्यूलेस को खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ होली और आर्मिटिस मिलके इस बड़े से दानव का सामना कर रहे थे और इनके बीच में बड़ी ही खतरनाक फाइट चल रही थी कि जब भी वो दानव एक झूमर लेके आर्मिटिस के ऊपर गिरने ही वाला था कि जब भी उसका बॉडीगार्ड किसी तरह आर्मिटिस को तो धक्का दे देता है, लेकिन वो दानव बॉडीगार्ड के ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से उसका बॉडीगार्ड बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद होली अपने जादू की मदद से उस बॉडीगार्ड को जिंदा कर देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइम फ्रीज सिस्टम पहले ही खराब हो चुका था और अब इन परियों के पास बहुत ही कम टाइम बचा था अपनी दुनिया में वापस लौटने के लिए। सारी फेरीज जल्दी जल्दी अपनी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन होली अपनी दुनिया में वापस नहीं जाती और वो एक्यूलेस को लेकर आर्मिटिस के पास जाती है। होली को एक्यूलेस का इस्तेमाल करने के लिए तो उसकी कमांडर ने मना किया था, लेकिन फिर भी आर्मिटिस के पिता को वापस लाने के लिए होली एक्यूलेस का यूज करती है और उसका यूज करके आर्मिटिस के पिता को वापस लाने की कोशिश में जुट जाती है। जैसे ही वो बुरी फेरी जिसने आर्मिटिस के पिता को किडनैप किया था वो आर्मिटिस के पिता को मारने वाली थी कि जब ही आर्मिटिस के पिता वहां से टेलीपोर्ट होके आर्मिटिस के घर पर आ जाते हैं। आर्मिटिस अपने पिता से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद आर्मिटिस होली को अपने पिता से मिलवाता है। यहाँ पर आर्मिटिस के पिता होली को पहचान जाते हैं और वो होली से कहते हैं कि तुम्हारे पिता एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और उन्होंने एक्यूलेस चुरा कर मुझे छुपा कर रखने के लिए दिया था ताकि वो बुरी परी इसका यूज करके इंसानियत को तबाह ना कर सके। तुम्हारे पिता ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि जिन्होंने धोखा दिया उनके नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। आर्मिटिस के पिता होली को एक लिस्ट देते हैं और कहते हैं कि ये लिस्ट जाके तुम अपनी कमांडर को दिखा देना। इसके बाद होली अपनी दुनिया में वापस चली जाती है और अपनी ये लिस्ट कमांडर को दिखा देती है, जिसके बाद ये लोग इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ये चोर पुलिस वालों को ये पूरी कहानी सुना देता है। इसके बाद पुलिस उस चोर से कहती है कि हम एक डील करते हैं, तुम आर्मिटिस को पकड़ने में हमारी मदद करो और हम तुम्हें इसके बदले में रिहा कर देंगे। वो आदमी हंसने लग जाता है और कहता है कि आर्मिटिस को तुम क्या पकड़ोगे। आर्मिटिस गिरफ्तार हुआ क्योंकि वो दुनिया को ये बताना चाहता था और कैमरे पर ये दिखाना चाहता था कि जादू और परियां जैसी भी कुछ चीजें होती हैं, वो उनकी एग्जिस्टेंस साबित करने के लिए ही जेल गया। इसके बाद जिस सेल में उस चोर को रखा हुआ था उसके ऊपर का शीशा टूटता है और वो चोर एक हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से भाग जाता है। उस हेलीकॉप्टर में और कोई नहीं बल्कि आर्मिटिस और उसका पिता और वो बॉडीगार्ड भी था। इसके अलावा उनके साथ होली भी थी और अब यहाँ से ये लोग अपने एक दूसरे मिशन के लिए जा रहे हैं। तो यहीं पे ये मूवी एंड होती है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन इसके आगे की कहानी, इसके जब सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें देखेंगे तब ये पूरी कहानी कंप्लीट होगी। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वाली वीडियो देखो।